कि ज़रूरत है समाज को एकजुट होने की इस बुराई के खिलाफ। नशा जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला करता है, ना केवल देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, परिवारों का दुश्मन है, व्यक्तिगत तौर पे एक एक व्यक्ति का दुश्मन है। यहाँ पर नौजवान साथी काफ़ी संख्या में बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, भाई बैठे। यदि आप सभी संकल्प लें कि मैं नशा नहीं बिकने दूंगा, तो हो ही नहीं सकता कि नशा बिके। आपको जैसे कि अभी बता रहे थे भी, यदि कोई धमकी देता है या आपके इस पुण्य कार्य में आपको कोई तंग करता है, तो मैं मन से ही अपना नंबर साझा कर रहा हूँ। आपको कोई कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। आप मेरा नंबर रखिए 88 140 11 600। आप सिर्फ एक व्हाट्सएप डाल दीजिए कि फला व्यक्ति नशा बेचने वाला हमें तंग करता है, आगे का काम मेरा। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं विभिन्न मंचों से बोलता आया हूँ, जो नशा बेचता है वो दुश्मन है, सभी का दुश्मन है, वो किसी का अपना नहीं है। पैसे लेता है, बदले में जहर देता है। ऐसा व्यक्ति तो अपराधी भी है, दुश्मन भी है, समाज का भी दुश्मन है, पूरे देश का दुश्मन है। ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार, जैसे कि भवानी सिंह जी कह रहे थे, बहिष्कार न केवल ऐसे व्यक्ति का हो, मानसिक बहिष्कार हो। उनके साथ जब तक अपनत्व की आप फीलिंग ना रखें, जब तक कि वो देश के साथ सम्मिलित ना हो, अपने जितने भी कार्य हैं नियम अनुसार, कानून के अनुसार ना करें। इसी कड़ी में तो नशा बेचता है, उसकी जमानत ना लें। कहीं ना कहीं गांव से ही व्यक्ति जाता है, उनके वार्ड से ही जाता है, उसकी जमानत ले आता है। जो नशा बेचता है वो बाहर आ जाता है जब उसकी बेल होती है। इस कड़ी में ये भी देखना जरूरी है कि जो उसकी जमानत ले रहा है वो कितना जुड़ा हुआ है इस कारोबार से। हम इसके ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं और उन पे भी कार्रवाई होगी यदि उनका कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव मिलता है ऐसे व्यक्तियों से जो जमानत लेते हैं, जो नशा बेचने वाले की जमानत लेते हैं। यहाँ पर इतनी पब्लिक बैठी है, इतने जागरूक लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, एनफोर्समेंट का काम पुलिस का है, जितनी भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका है, लेकिन जन जागरूकता का काम या जो डी एडिक्शन का काम है उसमें हम सभी की भागीदारी है। यदि आपको कोई व्यक्ति दिखता है, आपका कोई मित्र, कोई आपका अपना सवजन आपको दिखता है कि वो नशे की इस लत से ग्रसित है, तो उसका इलाज कराएं। इलाज जरूरी है, अन्यथा ये बीमारी बढ़ती जाती है और अंततः वो काल का ग्रास बन जाता है। तो जरूरी है जो व्यक्ति नशे से ग्रसित है उसको छुपाएं नहीं, उसकी बात को दबाएं नहीं, उसको तुरंत इलाज के लिए ले जाएं। इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए आपको रेगुलर उसकी डी एडिक्शन सेंटर से दवाई दिलवानी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, ताकि वो जो अपना मार्ग भटक गया है वो मार्ग पे वापस सही मार्ग पे आ सके और अपने पुराने जो उसका जीवन था, नॉर्मल जीवन, उसमें वो सम्मिलित हो सके। अन्यथा कोई भी ड्रग एडिक्ट जो होता है उसकी लाइफ 4 साल से 12 साल तक की होती है नशा करने के बाद, यूजुअली जो स्टडीज में आया है। तो आप ध्यान रखें कि कोई आपका अपना किसी प्रकार से नशे के गर्त में जाके अपनी जान ना खो दे। इसके लिए आपका भी रोल बनता है कि आप उनका इलाज कराएं। दूसरा, एक तो इलाज हो गया, दूसरा है सूचना देना। आपका काम सिर्फ सूचना देना है। आगे प्रशासन, मैं आपके बीच में आके आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे कार्यकाल में पिछले 10 महीने में तकरीबन 750 से भी ज़्यादा नशा तस्करों को जेल में भेजा गया है। 750। और मेरा कार्यकाल 1 साल का होगा, तब तक मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि मैं 1000 से ज़्यादा नशा तस्कर। एक बहुत बड़ा देश के वास्ते, समाज के वास्ते, परिवारां दे वास्ते नशा
बहुत खतरनाक हो गया है, उस ते नकेल कसण दे वास्ते उस दे विरुद्ध अज साडे सिरसा दे SP साहब दीपक सहारण जी, साध्वी राज राजेश्वरी देवी जी, परमिल सर जी, कोचिंग सेंटर के प्रधान